राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का 155वां जन्मदिन विगत वर्षों की भांति अखिल भारतीय साहू राठौर महासभा चंदौली द्वारा रॉयल गार्डन मुगलसराय चंदौली के प्रांगण में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राकेश राठौर, सांसद सीतापुर व विशिष्ट अतिथि संतोष गुप्ता एडियारा इलाहाबाद रहे। सांसद राकेश राठौर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए दलित समाज को एकजुट होने हेतु प्रोत्साहित किया व राजनीतिक रूप से सक्रिय होने व साथ ही महात्मा गांधी के पद चिन्हों चलने हेतु प्रेरित भी किया। विशिष्ट अतिथि संतोष गुप्ता ने अपने संबोधन में बताया कि हम समाज के लोगों को जागरूक होना होगा, एकता में ही शक्ति है। इस अवसर पर आशीष कुमार गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा चंदौली ने बताया कि शहरी समाज के लोगों को शिक्षित होना अति आवश्यक है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली किसी भी समस्या के समाधान हेतु किसी भी समय मिल सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिलाल साहू, मंच संचालन सत्यप्रकाश गुप्ता, धन्यवाद ज्ञापित मनोज कुमार गुप्ता अध्यापक ने किया। इस अवसर पर बसंत गुप्ता, प्रधान बाबरी, शुभम गुप्ता, सौरभ गुप्ता, भानु गुप्ता, दिनेश गुप्ता, अजय गुप्ता, विदेशी अरविंद गुप्ता, प्रधान सत्यप्रकाश गुप्ता, मनोज गुप्ता, संदीप गुप्ता, बनारसी गुप्ता प्रधान आदि लोग उपस्थित रहे। चंदौली से चंचल सिंह की रिपोर्ट। समय में महात्मा गांधी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियों में लोग सोचेंगे और भरोसा नहीं करेंगे कि हाड़ मांस का बना हुआ कोई व्यक्ति कभी धरती पे गांधी नाम करने आया था। आज उन्हीं की जयंती हम मना रहे हैं और दुनिया के अंदर लगभग 1 सैकड़ा के लगभग 2 देश हैं जो महात्मा गांधी के नाम पर जहाँ रोडे हैं, चौराहे हैं, मूर्तियाँ हैं, स्टेच्यू हैं। लेकिन एक बड़े दुख की बात है, हम महात्मा गांधी को जाति के दायरे में बांधे दे रहे हैं। जिस व्यक्ति ने समूची मानवता के लिए काम किया, जिसने सत्य और अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया, उस व्यक्ति को संतोष भाई हम जात के दायरे में उसका कद तो नहीं कम कर रहे हैं। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। हम लगभग सब लोगों के वक्ताओं को सुन रहे थे, इधर राजा भैया से लेके इधर संतोष भाई तक। सबकी अभिलाषा है कि राजनीतिक क्षेत्र में हम अपनी शून्यता को समाप्त करें और किसी राजनीतिक मुकाम को हासिल कर अपने इस कमजोर के लिए समाज को भी संरक्षित करने का प्रयास करें। लेकिन सारी की सारी दिशा गलत है। जिस दिशा में हमको जाना चाहिए, सारे के सारे रास्ते हमारे, हम उल्टी दिशा की ओर चल रहे हैं। एक जात से तो कोई आदमी जीत नहीं सकता। आज सुबह पांडे जी मेरे होटल में आ गए, आशीष जी के मित्र थे और कहने लगे कि बनारस लोकसभा के अंदर आपके समाज का वोट 3.5 लाख है। मैं समझ गया पांडे जी कुछ हमारे होने के कारण बढ़ा दिए, लेकिन बाद में आशीष ये बात हुई कि 2 लाख जरूर है। लेकिन संतोष भाई 2 लाख की गिनती हो कैसे? कौन बताएगा? कौन व्यक्ति ये बताएगा कि हम 2 लाख हैं और 2 लाख का प्रदर्शन कहाँ पे होता है? मैं कुछ अपने जीवन में जो घटा उसको बता के आपके बीच से विदा लेना चाहूंगा। बहुत पुरानी बात है, लगभग ये 24-25 साल। एक दिन संतोष भाई मेरे बहुजन समाज पार्टी के एक नेता ने ये कहा कि तेली है कितने, और वो पड़ोस में एक सुरक्षित सीट हमारे हर गांव से वहां से राजनीति करते हैं। संतोष भाई उनकी बात समझ में आई कि वास्तव में तेली है कितने, कोई सरकारी आंकड़ा तो है नहीं, कोई प्रदर्शन तो है नहीं। मैं जब आया था तो अपने सहयोगी से गिनवा लिया था तो मालूम होता 280 लोग हैं और हम विधानसभा के अंदर अपनी दावेदारी करना चाहते हैं। तो विधानसभा के अंदर दावेदारी करने के लिए आपकी संख्या माने नहीं रखती है। उन्होंने जब कहा कि तेली है कितने आशीष भाई, तो ये बात ठीक लगी कि हमको प्रदर्शन करना चाहिए। हमारे बड़ा मैदान है, राजा कॉलेज का मैदान, और उस मैदान के ऊपर ही सारी राजनीतिक शक्तियां अपना अपनी ताकत लगाती हैं। जो उस मैदान को भर देता है वो सिकंदर होता है। बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की बड़ी रैलियां उस पर हुई। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने समय में उस पर रैली करने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। खैर मन में यह आया कि इस मैदान को भरा जाए।
और मैदान को भरेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि ये है कितना। बहुत दिन से कॉलेज लाइफ से ही जाट के बीच लोगों को जाने आने का सिलसिला था। मित्रों के बीच बैठ के तय हुआ, 350 गांव चिन्हित कर लिए गए। आज से 25 साल 24 साल पहले वो ट्रालियां भी हम लोगों को उधर चलती थी जिसमें लोग बैठ जाते थे। 350 पॉइंट बनाए गए और ये हो गया कि एक एक ट्राली में अगर 30-30 लोग आ गए तो 10,500 आदमी ये शहर के लोग और साइकिल मोटरसाइकिल से ले 15,000 लोगों का जमावड़ा हो जाएगा। अब 15,000 लोगों को इकट्ठा करना था, पैसे की भी आवश्यकता थी। संतोष भाई पिताजी हमेशा सहयोग करते रहे, आशीर्वाद देते रहे। पिताजी के पास हम लोग गए और उनका कहा पापा जाति का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं। हमेशा प्रोत्साहन देते थे, वहां उस दिन भी प्रोत्साहन दिया का ठीक कराओ। फिर उन्होंने पूछा कहाँ कराना है, तो हम लोगों ने बताया राजा कॉलेज के मैदान पे। तो एक बार ये चौके कहा राजा कॉलेज के मैदान कैसे भर दोगे। खैर भाई जो प्लान था वो उनको बताया और जब प्लान बताया तो उनको कहा चलो ठीक है। फिर ये पूछ लिया कि पैसा कितना लगेगा और पैसे से उनको कोई लेन देन नहीं था आशीष भाई, लेकिन फिर भी पूछे और हम लोग सम्मान करते थे, गार्जियन के पिता थे, तो जो पैसा लगना था उसको कम किया था और जो चंदा मिलना था उसको बढ़ाया था। पिताजी ने कभी रोका टोका नहीं, लेकिन मन में यह था कि उनको ज्यादा गैप न नजर आए। तो उन्होंने एक बड़ी जीवन भर प्रेरणादायक बात कही। उन्होंने लगा देना शेष पैसा अपना का जब घर का निर्माण किए हो तो कर्जा लेके भी लगाए हो, लोगों से उधार भी लाए हो। और समाज का निर्माण करना है तो कोई दूसरा थोड़ी देगा, अपना ही लगाना, भले कर्जा मांगना पड़े। तो जिस दिन आपके में ये जज्बात पैदा हो गया कि समाज में राजनीतिक शून्यता समाप्त करनी है और बगैर राजनीतिक शून्यता समाप्त करे, माफी के साथ आपसे कहेंगे कि दूसरे समाज आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे जा रहे हैं। अगर आप अध्ययन करके देख लें, कभी जिस व्यवसाय में हम लोगों के कब्जे हुआ करते थे, तेल और दराने जैसे गल्ले के काम पे जहाँ तेली समाज का कब्जा हुआ करता था, आज हम वहां भी शून्य हो गए। खेती हमारी कम होती चली जा रही, खेत बढ़ते परिवार में चले जा रहे हैं। अब हम पलायन के ऊपर मजदूर हैं, बड़ी तादाद में हमारे लोग पलायन करते हैं महानगरों की ओर, और उसके बावजूद हम चिंतित नहीं हैं। हमसे कम संख्या वाले लोग आज राजनीति में अपनी जबरदस्त उपस्थिति दर्ज कराए हैं। मैं बार बार पीछे कल भी मैंने बनारस में बात कही थी कि एक जात से कुछ नहीं होता। मैं जहाँ से चुन के आया हूँ वहाँ कुल बिरादरी का वोट है। अपना नाम अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है, मैं जिला के कोषाध्यक्ष भाजपा चंदौली। ये कैसा सम्मेलन था आपने रखा है, वार्षिक सम्मेलन? ये क्या है वार्षिक सम्मेलन? ये वार्षिक सम्मेलन राष्ट्रीय राठौर महासभा के तत्वाधान के अंतर्गत तेली समाज के सभी बंधुओं का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन हम लोग एकत्रित होकर उनको याद करते हैं। उनके अच्छी और उनकी जो अनुसरणीय बातें हैं उनको हम लोग आत्मसात करते हैं। उनकी बातों में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। वो भारत के पहले ऐसे थे जो समाज के जिन्होंने बैरिस्टर की डिग्री लंदन से पास किया था। तो इसलिए आज हमने भी मंच से बोला कि हमारे समाज के सभी बंधुओं को पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग शिक्षा में आगे बढ़ेंगे तभी समाज भी आगे बढ़ेगा। और हमारी तरफ से सभी समाज के बंधुओं को ज़िले में जो भी उच्च शिक्षा के लिए आगे जाना चाहता है, मैं उसके लिए 24 घंटे सहयोग के लिए पूरा तत्पर हूँ हर समय। अपना नाम अपना परिचय बताइएगा। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू राठौर महासभा, राष्ट्रीय संयोजक नेपोलियन सम्राट समुद्रगुप्त आर्मी। आज महात्मा गांधी बापूजी की जयंती पे कार्यक्रम अखिल भारतीय साहू राठौर महासभा के तत्वाधान में किया गया।
हरीलाल साहू जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में हमारे जिला प्रभारी भैरवनाथ गुप्ता जी, मुख्य अतिथि रहे राकेश राठौर साहू जी सीतापुर, और सांसद और हमारे तमाम साथी आशीष गुप्ता भाजपा जिला कोषाध्यक्ष जी, विनोद गुप्ता जी, तमाम मेरे साथी रहे। मंच से माननीय मुख्य अतिथि जी और कार्यकर्तागण और पदाधिकारी गण ने यह आह्वान किया कि तेली साहू राठौर महासभा एक साथ जिले में खड़ा है और अपने भागीदारी के लिए हुंकार भर रहा है कि हम सभी एक साथ खड़े हैं और तेली समाज को भागीदारी चाहिए। जो भी पार्टी तेली समाज को भागीदारी देगा, ये समाज उसके साथ जाएगा। पिछले कौन सा स्थापना ये सम्मेलन आपका है? 155वां स्थापना दिवस।